नमस्कार, मेरा नाम यशस्वी सिंह और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम और भी है राहें में। कहा जाता है किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है उनका करियर। हम अपने जीवन का अधिकतर समय कहाँ बिताते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, ये सब हमारे करियर पर आधारित होता है। इसलिए ये जो करियर के डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो 10th, 12th, ग्रेजुएशन में हैं, जिन्हें पता नहीं कि आगे कौन सी राह चुननी है। उसी में मदद करता है हमारा ये कार्यक्रम। आज हम ऐसे ही एक विषय पर बात करेंगे जो कि है करियर इन फिल्म मेकिंग, और इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं एक एक्सपर्ट जो कि अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के HOD हैं, मिस्टर सुधीर कुमार। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे इस शो पर। धन्यवाद यशस्वी, और सारे दर्शकों को मेरा अभिवादन। अगर फिल्मों की बात की जाए तो फिल्म्स किसे पसंद नहीं होते हैं, और ख़ास करके इंडिया में फिल्म्स का अलग ही क्रेज़ है। पर अक्सर फिल्म्स को लोग एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट लेते हैं। पर अगर करियर की बात की जाए तो क्या फिल्मों में भी करियर बनाया जा सकता है? आपके क्या विचार है इस बारे में? बिल्कुल, जहाँ तक फिल्म के करियर की बात अगर आप मुझसे करते हैं यशस्वी, तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा और युवाओं को बताना चाहूँगा कि अगर हम सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में पूरा का पूरा जो फिल्म जगत है या फिल्म का जो साम्राज्य है वो $2.1 अरब का है। और सिर्फ अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड की जो वैल्यू है वो $191 बिलियन यानी 19,600 करोड़ रुपए की है अभी। तो आप इसी को देखकर समझ सकती हैं कि आज जैसे कि इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, IAS है, UPSC की चीज़ें हैं, वैसे फिल्म मेकिंग में भी करियर की अपार संभावनाएं हैं और ये एक बहुत उभरता हुआ करियर है। ये तो बहुत अच्छा लगा सुनकर कि ये एक उभरता हुआ करियर है। तो अगर उभरते हुए करियर की बात की जाए तो अक्सर लोग मेन स्ट्रीम करियर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। तो क्या फिल्म मेकिंग को भी एक मेन स्ट्रीम करियर कंसिडर किया जा सकता है? बिल्कुल, हम फिल्म इसको एक मेन स्ट्रीम करियर के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फिल्म का जो उद्योग जगत है उसमें अगर हम उसके विकास दर की बात करें तो बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। और 2024 तक का जो अनुमान है उसके हिसाब से सिर्फ बॉलीवुड का जो फिल्म इंडस्ट्री है और अगर पूरे भारत के फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो $2.1 अरब से पहुंचकर वो $2.5 अरब तक होने वाली है। तो आप खुद समझिए कि वो युवाओं के लिए कि कितना बड़ा और सुनहरा मौका है कि वो फिल्म के निर्माण में अपना एक किस्मत आजमा सकते हैं। और अगर पैशन उनका है, अगर उन्हें उस ढंग का कोई पाठ्यक्रम लिया है तो आप उसमें वो आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, अच्छा लगा ये सुनकर कि फिल्म में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर संभावनाओं की बात की जाए तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अगर कोई बच्चा, कोई यूथ फिल्म मेकिंग में अपना करियर बनाना चाहता है? इसमें दो बातें उभर कर आती हैं। अगर हम फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को लें तो इसके दो पक्ष हैं। इसका जो पहला पक्ष है वो है इसका कलात्मक पक्ष, और इसका जो दूसरा पक्ष है वो इसका तकनीकी पक्ष है। अब ये बच्चे को ध्यान रखना पड़ता है कि वो कौन से पक्ष में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है। अगर वो फिल्म मेकिंग में कलात्मक पक्ष को लेकर आगे बढ़ना चाहता है तो वो एक अभिनेता के रूप में, वो एक अभिनेत्री के रूप में, वो एक डबिंग आर्टिस्ट के रूप में, और वो अलग अलग तरीके से आ सकता है। लेकिन अगर तकनीकी पक्ष को वो अपनाता है तो तकनीकी पक्ष में भी कई सारे उसके पहलू हैं जिसको लेकर वो आगे बढ़ सकता है। वो लाइट, कैमरा, एक्शन की अगर हम बात करें तो वो लाइट को लेकर उसका आर्टिस्ट बन सकता है, वो साउंड का डबिंग आर्टिस्ट बन सकता है, और उसके साथ ही वो स्क्रीन प्ले राइटर बन सकता है, वो निर्माता निर्देशक बन सकता है, वो सिनेमेटोग्राफर बन सकता है। तो ऐसी कई सारी तमाम संभावनाएं हैं। और आज का जो हमारा न्यू मीडिया का युग है, जहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे YouTube है, वहाँ पे छोटी फिल्में, शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को करके भी वो अपना करियर सुनहरा बना सकता है। मतलब कि अगर फिल्म मेकिंग की बात की जाए तो वो सुनने में लगता है कि बस फिल्म निर्देशक का काम है, बट बहुत ही डाइवर्स फील्ड है। इसमें आप बहुत तरीके के रोल्स में काम कर सकते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे एडिटिंग हो, सिनेमाटोग्राफी हो। तो अगर कोई बच्चा इसमें करियर बनाना चाहता है तो शिक्षा कौन सी प्राप्त करनी चाहिए उसे? कौन से कोर्सेज हैं जो फिल्म मेकिंग के लिए पढ़नी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका यशस्वी। अगर हम शिक्षा की बात करें तो फिल्म में दो तरह के पक्ष आते हैं। एक है उसका सैद्धांतिक पक्ष
और एक है उसका व्यवहारिक पक्ष। जैसे कलात्मक और तकनीकी पक्ष है, वैसे ही सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष भी है। और फिल्म मेकिंग के जो कोर्सेस हैं, जो अमूमन 12वीं के बाद शुरू होते हैं, वो बच्चा किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है। उसने या तो कला का विषय लिया हो, या वाणिज्य का विषय लिया हो, या विज्ञान का विषय लिया हो, वो उसमें आगे बढ़ सकता है और उसमें वो डिप्लोमा हासिल कर सकता है। अगर डिप्लोमा से उसको आगे बढ़ना है तो निश्चित ही वो ग्रेजुएशन कर सकता है। कई सारे ऐसे संस्थान हैं जो उसमें ग्रेजुएशन की शिक्षा देते हैं और बाद में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए वो मास्टर की डिग्री प्राप्त कर सकता है। तो अध्ययन करना फिल्म मेकिंग को लेकर वो कहीं ना कहीं इसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के बीच में एक रणनीतिक संतुलन कायम करता है। और वो जो संतुलन है वो फिल्म मेकिंग को लेकर आपको एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको इसका पाठ्यक्रम करना चाहिए और पाठ्यक्रम करने से आप इसमें विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या साइंस के स्टूडेंट्स हैं, पर ग्रेजुएशन में तो कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हमें सेलेक्ट करना पड़ता है अगर हम फिल्म मेकिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो कौन से कोर्सेज होते हैं ग्रेजुएशन के लिए? अगर हम ग्रेजुएशन में बात करें तो फिल्म निर्माण की जो प्रक्रिया है, अमूमन जहां पे भी पत्रकारिता और जनसंचार के पाठ्यक्रम चलते हैं, तो उनके अगर 6 सेमेस्टर हैं ग्रेजुएशन के, तो वहां पे फिल्म के पेपर होते हैं जहां से बच्चे फिल्म मेकिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फिल्म में हमको विशेषज्ञता हासिल करनी है तो अलग से ही सिर्फ बीए इन फिल्म मेकिंग या बीएससी इन फिल्म मेकिंग के पाठ्यक्रम होते हैं जहां से लोग फिल्म मेकिंग के करियर में अपना किस्मत आजमा सकते हैं। उसके साथ ही फोटोग्राफी के लिए, एनिमेशन के लिए, साउंड इंजीनियरिंग के लिए, और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी अलग अलग कोर्सेस हैं जहां पे आप फिल्म में और फिल्म के करियर में अपनी राह बना सकते हैं। और इन कोर्सेज को अगर हम पढ़ना चाहें तो कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है या इंस्टीट्यूशंस है जहां पर हम इसकी पढ़ाई कर सकते हैं? दोनों तरह के संस्थान अपने हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं, सरकारी भी और निजी उपक्रम भी उपलब्ध हैं। अगर हम सरकारी की बात करें तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं FTII जो हमारा है पुणे का, या सत्यजीत रे FTII जो कि हमारा वेस्ट बंगाल का है, या जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, वहाँ पे हम फिल्म की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे सरकारी संस्थान हैं। अपने झारखंड में ही अगर हम देखें तो रांची विश्वविद्यालय में भी जो पत्रकारिता का पाठ्यक्रम चल रहा है, वहां पे भी मास्टर डिग्री में आप फिल्म पढ़ सकते हैं। अगर हम निजी संस्थानों की बात करें तो एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड, अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं तो आप एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड से भी फिल्म की पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके मास्टर की विशेषज्ञता आप एमिटी के नोएडा कैंपस से भी ले सकते हैं। आफ्ट यूनिवर्सिटी है, और उसके अलावा वेस्लिंग वुड जो सुभाष घई जी का है, जो कि फिल्म के शोमैन माने जाते हैं। तो ऐसे कई सारे प्राइवेट और सरकारी संस्थान हैं जहां पे आप फिल्म को लेकर अपना कैरियर बना सकते हैं। आप वहां से उसके पाठ्यक्रम की विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने जाना कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस तो बहुत है, तो क्या ऐसे कोई एग्ज़ाम्स भी होते हैं जिन्हें क्रैक करके हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं? जैसे कोई भी फील्ड के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस भी कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं, तो क्या फिल्म से भी रिलेटेड कोई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं? बिल्कुल, ये सारे के सारे सरकारी और निजी संस्थान या तो साक्षात्कार के आधार पर या तो लिखित या मौखिक परीक्षा के आधार पर आपको उसमें दाखिला देते हैं और वो आपको पास करना पड़ता है। FTII ऑल इंडिया लेवल पे अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है, और अगर आप उसके इंटरव्यू को थ्रू करते हैं और उसमें आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ फिल्म से संबंधित जो बेसिक सवाल हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि पाठ्यक्रम के अलावा अगर आपका पैशन है, अगर आपने पाठ्यक्रम नहीं भी किया है, तो भी आप इस करियर में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर पैशन के आगे सब कुछ कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। तो निश्चित ही ये सब सारे संस्थान दाखिला लेने के लिए अपने अपने हिसाब से छोटे छोटे साक्षात्कार और इंटरव्यू आयोजित करते हैं। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जहाँ पैशन हो वहाँ इंस्टीट्यूशंस और डिग्री के अलावा भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोग यूट्यूब पर भी, मोबाइल फ़ोन से भी फिल्म मेकिंग में आगे बढ़ रहे हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर पैशन की बात की जाती है तो उसी के साथ आ जाता है स्किल्स, कि स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं अगर कोई इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या स्किल सेट चाहिए उसके लिए? बिल्कुल, हर करियर की अपनी एक स्किल्स होती है जो कि जरूरत होती है उसकी। अगर हम फिल्म की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम जिसको कहते हैं कि उत्तम संचार क्षमता, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेहतर होना चाहिए। किसी भी भाषा के आप विशेषज्ञ होते हैं तो वो आपके लिए बात बनती है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो फिल्म में आपके पास एक्टिंग की स्किल अगर है, आपके अंदर अगर कलात्मकता है,
तो वो आपका दूसरा स्किल है। अगर हम इसके तीसरे विशेषज्ञता की बात करें, तीसरे स्किल की बात करें, तो वो है क्रिएटिविटी। आपकी सृजनात्मक क्षमता कैसी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हम फिल्मों को अगर देखें और समझें तो स्टोरी टेलिंग, आप कहानी कहते हैं, आप कहानी लिखते हैं, आप कहानी को दिखाते हैं, और जब तक आप दर्शक का नब्ज नहीं पकड़ते हैं तब तक आपकी कहानी हिट या फ्लॉप के चक्कर के बीच में रहती है। तो इसको समझने के लिए इन सब का सम्मिश्रण है फिल्म। तो कहीं ना कहीं हमने जो 3 विशेषज्ञता बताई, उसके अलावा आपके अंदर रणनीतिक कौशल होना चाहिए। आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चीजों को सोच सकते हैं, और आपके अंदर संगठनात्मक क्षमता कितनी है, आपके अंदर टीम लीडर स्पिरिट है कि नहीं, स्किल है कि नहीं। क्योंकि फिल्म जो है वो पूरा का पूरा टीम बनाता है, कोई भी एक व्यक्ति फिल्म नहीं बनाता। तो कहीं ना कहीं जो टीम स्पिरिट स्किल है वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। आपके अंदर लीडरशिप स्किल अगर है, नेतृत्व करने की क्षमता है, तो भी आप फिल्म निर्माण में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ये 5-6 स्किल हैं, और तकनीकी स्किल्स तो आपको सीखने पड़ते हैं, चाहे वो आप कैमरे को लेकर सीखें, चाहे वो आप साउंड या आवाज की दुनिया को लेकर सीखें, चाहे फिर आप वीडियो एडिटिंग को लेकर सीखें। ये सब स्किल्स आपको सीखने पड़ते हैं। तो कुल मिला के ही 5-6 स्किल्स की जरूरत इसमें पड़ती है। और अगर स्किल्स की जहाँ बात हो रही है तो क्रिएटिविटी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये कला का क्षेत्र माना जाता है, तो क्या क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है एक इंसान के अंदर अगर वो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, सृजनात्मक क्षमता एक बहुत बड़ी क्षमता है। कैसे आप क्रिएटिव हो सकते हैं, मैं आपको, अगर हम फिल्म की ही बात करें तो एडवर्टाइजिंग में भी छोटी छोटी फिल्में बनती हैं जो कि 10 सेकंड का स्पॉट होता है, या आज के समय में अगर हम यूट्यूब की बात करें तो उसमें जो छोटे छोटे फिल्म बनते हैं। अब आप क्रिएटिविटी सोचिए कि ये 3 शब्द हैं, दाग अच्छे हैं, या 3 शब्द हैं, ठंडा मतलब कोका कोला, तो ये क्या है? बिल्कुल ही क्रिएटिविटी है आपकी। वैसे ही फिल्मों में कोई एक दृश्य है, उसका फिल्मांकन आपको कैसे करना है, तो आपके अंदर अगर सृजनात्मक क्षमता है तभी आप उसको डेवलप कर सकते हैं, और ये निरंतर अभ्यास से आता है। कुछ आपके अंदर नैसर्गिक प्रतिभा अगर होती है तो उससे वो होता है, और कुछ आपके निरंतर अभ्यास से आता है। तो क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो ललक और जिज्ञासा होती है वो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा करती है, और निश्चित ही फिल्म निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर फिल्मों की बात की जाए तो फिल्म्स बहुत कई प्रकार के होते हैं। कुछ कमर्शियल फिल्म्स होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स होते हैं, इनफैक्ट यूट्यूब पर भी हम बहुत तरीके के फिल्म्स देखते हैं। आजकल तो वेब सीरीज़ का ज़माना है, तो वेब सीरीज़ भी लोग देखते हैं। तो काम हमें कहाँ मिलता है? अगर कोई फिल्म की पढ़ाई करता है तो किस फील्ड में उसे काम कौन सा लाभकारी होता है? देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो फिल्म में जहां तक करियर की बात है या प्लेसमेंट की बात है, अगर काम मिलने की बात है, तो रोजगार की तमाम संभावनाएं यहां पे भी उपलब्ध हैं। जो भी निजी विश्वविद्यालय हैं या निजी संस्थान हैं, और उसके अलावा जो सरकारी संस्थान हैं, ये दोनों आपको कोर्स पूरा होने के बाद, आपके पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद आपको प्लेसमेंट के तमाम अवसर दिलवाते हैं। अगर आप अपनी कोई निजी परियोजना पर काम करना चाहते हैं, आप खुद का अगर यूट्यूब चैनल या खुद के फिल्म मेकिंग में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप उसमें भी अपना स्टार्टअप लेकर जा सकते हैं। और जहां तक हम सरकारी क्षेत्र की बात करें तो सरकार के पास भी इसमें अवसर कई सारे हैं, और निजी संस्थान में भी कई सारे। अब जैसे बालाजी टेलीफिल्म से अगर हम ले लें एकता कपूर की, या फिर हम धर्मा प्रोडक्शन ले लें, या फिर हम करण जौहर की प्रोडक्शन ले लें, या यशराज फिल्म्स ले लें, तो कई सारे ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं जहां पे आप अपना करियर बना सकते हैं। और आपके बॉलीवुड ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो रीजनल सिनेमा का हो या फिर कहीं पे भी हो, तमाम अवसर इसके लिए उपलब्ध हैं जो कि नजर आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी क्यों ना मिल जाए, कितनी भी अच्छी सैलरी क्यों ना, उन्हें गवर्नमेंट जॉब, उन्हें सरकारी नौकरी का बहुत शौक होता है। तो क्या फिल्म मेकिंग में भी सरकारी नौकरी की संभावनाएं हैं? बिल्कुल, फिल्म में भी सरकारी नौकरी की संभावनाएं हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे FTII है हमारा पुणे का, या वेस्ट बंगाल का जो हमारा सत्यजीत रे संस्थान है, वहां पे आपको फिल्म को पढ़ाने के भी कई सारे आवेदन आते रहते हैं। उसी ढंग से अगर हम दूरदर्शन की बात करें तो दूरदर्शन में भी हमें पता है कि जो फिल्म निर्माण की प्रक्रिया है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो जैसे डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल है हमारा, उसी ढंग से हमारा जो फिल्म डिवीजन है, उसी ढंग से हमारा जो फिल्म सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है, उसी ढंग से हमारा जो फिल्म फेस्टिवल करने का डिपार्टमेंट है, उसी ढंग से जो हमारा चाइल्ड फिल्म डिवीजन है, ये सब ऐसे संस्थान हैं और सरकारी संस्थान हैं जहां पे अगर आपने फिल्म मेकिंग को अपनाया है
तो आप वहां पे आवेदन देके अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपना करियर वहां पे तलाश सकते हैं। उसी ढंग से गवर्नमेंट के सेक्टर में आईपीआरडी में भी आपके पास तमाम संभावनाएं उपलब्ध हैं और डीएवीपी में भी, डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो एंड विजुअल पब्लिसिटी में भी आपके पास तमाम संभावनाएं उपलब्ध हैं, जो कि सरकारी क्षेत्र कहा जाता है, जहां कि आप फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में जा सकते हैं। और उसके अलावा एक करियर और भी है, आप फिल्मों में विशेषज्ञता प्राप्त करके आप एक एक्सपर्ट के रूप में, कहीं ना कहीं सहायक प्राध्यापक के रूप में फिल्मों के आप किसी भी यूनिवर्सिटी का हिस्सा हो सकते हैं। तो सरकारी में ये सब सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं। ये तो बहुत अच्छा लगा सुनकर कि सरकारी नौकरी में भी आप फिल्म्स में करियर बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई फॉरेन जाना चाहता है तो फॉरेन में क्या स्कोप है, फॉरेन में हम फिल्म मेकिंग का क्या कर सकते हैं? जहाँ तक विदेश जाने की बात है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा 2 ही लोग या 3 लोग विदेश जाते हैं। एक जो टूरिस्ट होते हैं वो, दूसरे हमारे जो मंत्रालय के लोग होते हैं, जो हमारे लीडर्स होते हैं वो, और तीसरा हमारे जो फिल्म मेकर्स होते हैं और फिल्म में काम करने वाले जो उसका पूरा का पूरा टीम होता है। आप देखेंगे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी फिल्में अगर हम आज के समय में बात करें तो लोकेशन रेकी को लेकर और अपने संसाधनों को लेकर विदेश जाना पसंद करती है। भारत में थोड़े से नियम कहीं कहीं पे कुछ सख्त और कड़े हैं और ये चीजें उनको छूट उनको विदेशों में मिलती है। तो फिल्म को लेकर 2 तरीके से, या तो आप पाठ्यक्रम सीखने के लिए विदेश जा रहे हैं, या तो आपने ऑलरेडी फिल्म का करियर अपना लिया है, उसके बाद आप उस प्रोडक्शन हाउस के थ्रू आप विदेश जाना चाहते हैं। दोनों अवसर आपके पास उपलब्ध हैं और पूरे केबिन क्रू का हिस्सा होकर आप कहीं ना कहीं विदेश जा सकते हैं। इसकी भी बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो भारत का जो फिल्म उद्योग है वो अभी तीसरे नंबर पे है। अमेरिका और कनाडा सिर्फ साल भर में 700 फिल्में बनाते हैं और उनका जो 11 अरब डॉलर का उनका का पूरा साम्राज्य है, जबकि हमने अपने आप बताया कि चाइना के बाद हम तीसरे नंबर पे हैं जहां पे 2.1 अरब डॉलर है। तो कहीं ना कहीं विदेशों में भी अपार संभावनाएं हैं फिल्म को लेकर, जहां पे आप जा सकते हैं। संभावनाएं तो बहुत है, पर जहाँ संभावनाएं होती है वहाँ चुनौतियाँ भी बहुत होती है। तो अगर कोई फिल्म मेकिंग में करियर बनाता है तो 9 to 5 से तो थोड़ा सा अलग होता है ये फील्ड। तो क्या क्या परेशानियाँ होती है जो किसी स्टूडेंट को, किसी यूथ को फेस करनी पड़ती है? हर एक करियर की अपनी एक चुनौती है और उस चुनौती को आपको स्वीकार करना पड़ता है। जैसे एक फौज में काम करने वाला आदमी ये समझता है कि मेरी ड्यूटी कहाँ लगेगी, मैंने किस फौज के लिए ज्वाइन किया है, वैसे ही फिल्म या फिर हम बोले मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, दूरदर्शन, रेडियो या कहीं पे भी काम करने वाला आदमी, हम कह सकते हैं कि 24/7 उसकी ड्यूटी हो सकती है। क्योंकि फिल्म का निर्माण कोई एक व्यक्ति नहीं करता, व्यक्तियों का समूह करता है। पूरा का पूरा एक समूह और दल होता है, जिसके लिए आपके अंदर संगठनात्मक क्षमता होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको समय के हिसाब से चलना पड़ता है। तो सबसे पहली चुनौती आपके पास आती है समयबद्धता की। अगर आप पंक्चुअल नहीं हैं, अगर आप टाइम फ्रेम में अपने आप को नहीं बांधे हैं, तो आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरी चुनौती जो आती है, भारत में अगर कोई फिल्म निर्माण करना चाहता है तो कई बार सरकारी नियम और उपनियम हैं जिसको आपको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है और करीब 70 जगह आपको मंजूरी लेनी पड़ती है और उस मंजूरी के बाद आप इसमें फिर कदम रखते हैं। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन अगर हम प्रतियोगिता की बात करें तो आज के समय में कई सारी सरकारें फिल्म को प्रमोट करने के लिए कई तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करती है। अगर आप वहां से चमकते हैं तो निश्चित ही ये जो छोटी छोटी शुरुआती जो दौर है, जिसको हम टीदिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, वो फिर आपके रास्ते में कम आती है। हाँ, तकनीकी के क्षेत्र में अगर आपने वो उपयोगिता हासिल कर ली है, आपके पास अगर उतने सारे संसाधन हैं, तो निश्चित ही ये चुनौतियां आपके लिए एक अवसर बनती हैं और आप उस अवसर को आसानी से भुनाकर इसमें अपना करियर बना सकते हैं। झारखंड की ही बात करें तो 2015 में झारखंड में फिल्म नीति लागू हुई है और इसके फिल्म नीति लागू होने के बाद यहाँ पे भी फिल्म के करियर को लेकर अपार संभावनाएं हैं जो कहीं ना कहीं उभर कर सामने आई हैं। अगर बात की जाए कि अगर किसी इंसान ने अपनी जो शिक्षा है वो पूरी कर ली है, पर वो फिल्म से थोड़ा अलग है और उसे फिल्म मेकिंग में अपना करियर आगे बढ़ाना है, तो क्या उसके लिए भी कोई संभावनाएं हैं? क्या वो भी अपना करियर फिल्म मेकिंग में बना सकता है, जिसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है पर किसी दूसरे फील्ड में? बिल्कुल वो बना सकता है। ऐसी तमाम उदाहरण हमारे सामने उपलब्ध हैं। अगर हम झारखंड की ही बात करें तो यहाँ पर 1992 में एक फिल्म आई थी जो झारखंड की पहली फिल्म है, सोनाकर नागपुर, जो कि धनंजय नाथ तिवारी ने बनाई।
अगर हम एक और यहाँ के झारखंड के पहले फीचर फिल्म की बात करें तो डॉक्टर बीपी सिन्हा, विनोद कुमार के नाम से इन्हें हम जानते हैं, उन्होंने एक आक्रांत फिल्म बनाई जो कि झारखंड की पहली फीचर फिल्म थी। वो एक अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे, लेकिन चूंकि नाट्य में रंगकर्मी रहे और थोड़ा पैशन रहा, तो एक बड़ा अच्छा कोट है यशस्वी, हौसले फतह की बुनियाद हुआ करते हैं, कांपते हाथ से तलवार उठाया न करो। अगर आपके पास पैशन है, अगर आपके पास जज्बा है, अगर आपके पास जुनून है, तो आपकी सारी डिग्री एक तरफ, आपकी सारे के सारे आपके शिक्षा का एक तरफ, और अगर किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, चाहे वो फिल्म मेकिंग का ही करियर क्यों ना हो, तो आप अपना कैमरा उठाइए और आप निकल पड़िए। आज के समय में हमने देखा है कि संचार के इस युग में, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे में, जहां पे एक छोटा बच्चा अपने मोबाइल से छोटे छोटे ऐप के थ्रू और मोबाइल के कैमरे से छोटे छोटे विजुअल्स उतारता है, उसको छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो कि हमारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, वो खुद जाके उसको एडिट करता है, तो निश्चित ही अगर किसी के पास पैशन है, जुनून है, तो यही शुरुआती दौर उसके लिए जोश और खरोश का काम करता है, उसको हौसला देता है और वो आगे बढ़कर इस कैरियर को अपना सकता है। कई सारे हमारे सामने उदाहरण हैं जो अलग अलग विधा के लोग हैं, लेकिन फिल्म में उन्होंने बहुत बेहतर नाम किया है और उनकी एक अग्रणी भूमिका रही है फिल्म के क्षेत्र में। तो बहुत अच्छी बात है कि पैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए पैशन तो होना ही चाहिए। पर एक लोगों के मन में एक डर होता है कि पहले से बहुत सारे फिल्म निर्माता है जो बहुत फेमस है, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, संजय लीला बंसाली हो, करण जौहर हो, तो यश चोपड़ा, तो इन सब के होने के बावजूद जो अपना नाम बनाने की जो चाह होती है, उसमें एक डर रहता है मन में कि कैसे हम अपना नाम बनाएं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आप अपना नाम इस क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं? मैं बिल्कुल उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा, एक बड़ी अच्छी एक पंक्ति है कि वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अवसर सबकी जिंदगी में आता है और वो अवसर आपकी जिंदगी में भी आएगा। संजय लीला भंसाली ने एक दिन में अपना नाम संजय लीला भंसाली नहीं बनाया, उनके पीछे उनकी जो मेहनत है, उनका जो शिद्दत है, उनका जो संबल है, उनका जो धैर्य है, वो हमें देखना पड़ता है। उसी ढंग से चाहे वो किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, या अगर फिल्म निर्माण में ही अगर कोई नया चेहरा हमारे सामने आता है, हम इम्तियाज अली की बात करें, झारखंड के जमशेदपुर से करीम सिटी कॉलेज से मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से पढ़ा हुआ बंदा आज जब वी मेट की तरह फिल्म बनाता है और जिनकी फिल्में बाद में अलग अलग फिल्म फेस्टिवल समारोह का हिस्सा होती है। तो इम्तियाज अली जब आपके झारखंड से जा सकता है, तो आप सोचिए कि आपका मेहनत, आपका लगन, आपका परिश्रम आपको बिल्कुल आगे ले जा सकता है। पुरुषार्थ करना होगा, आपको अपना कर्म करना होगा और आप निश्चित ही इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी अपनी पहचान बनाई है अपने लगन और मेहनत से बनाई है, और अवसर सबके पास होता है, वो आपके पास भी आता है। तो बोला जाए तो संभावनाएं बहुत है और बहुत ही उभरता हुआ और नया फील्ड है ये, इसमें करियर बनाने में बहुत ही अच्छा संभावनाएं हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके पास कोई संदेश है जो हमारे आने वाले फिल्म निर्माताओं के लिए आप देना चाहें? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि फिल्म एक ऐसा सम्मिश्रण है जहाँ पे आप पटकथा लेखन से लेके, निर्माता निर्देशन से लेके, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन के साथ किसी भी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं और रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और पूरे विश्व का सबसे बढ़ता हुआ उद्योग है ये। और इस उद्योग में अगर आप जाना चाहें तो थोड़े से लगन और थोड़े से इच्छा शक्ति के साथ आइए और आपकी वो संकल्प शक्ति निश्चित ही इस फील्ड में आपको आगे ले जाएगी। रास्ते यहाँ पे हैं, कठिन है जरूर, लेकिन मुश्किल नहीं है। आप इसका सामना करें, आप निश्चित ही सफल होंगे। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा लगा कि आप हमारे शो पर आए और कितनी सरलता से और सहजता से आपने हमें फिल्म मेकिंग के करियर के बारे में बताया। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारियाँ लेकर बहुत अच्छा लगा होगा और ये उनके करियर में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगी। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे शो पर आए और हमारी शो की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद यशस्वी, धन्यवाद। तो हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आज हमने डिस्कस किया फिल्म मेकिंग के करियर के बारे में और मैं आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारियाँ आपके लिए बहुत लाभकारी होगी, आपके जीवन में, आपके करियर में आपके ये काम आएगी। और अगली बार भी हम मिलेंगे
ऐसे ही एक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो। धन्यवाद।